9 तो हमने शुरू भी नहीं किया, 8 खत्म करना है हमने अभी। हाँ माइक लगा हुआ। थोड़ा सा पेटेंट समझा। चलो शुरू से पेटेंट, बैठो समझाता हूँ। पेटेंट समझाएगा अमन, नहीं मनप्रीत। अमन समझाएगा। अरे मैं समझाऊंगा। मनप्रीत समझाएगा। इसको समझा अम्मा को। क्वेश्चन नंबर एग्रीमेंट होता है जो हम गवर्नमेंट के साथ करते हैं। बहुत आसान है। AGREEMENT हमारी ये 4 है। उसके बाद अगर ये 4 तो ये कितना होगा हम अगर कोई नया इन्वेंशन करते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ हम ही पैसा कमाए थोड़े टाइम के लिए, भाई? भाई ताकि कोई और खोल ना सके। टेंजेंट इक्वल नहीं होती तो ये टेंजेंट नहीं बन रही यहाँ से। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। ये 4 तो ये 4 होगा। लेंथ तो 20 ही निकालना है। बी का है, पेटेंट वो होता है ये निकालना कोई है। नई चीज ये पूरा 11 है, तो ये पूरा कितना होगा? 11 गवर्नमेंट में उसको रजिस्टर ये 4 तो ये कितना होगा? 4 तो ये 7 खत्म। क्या पूछ क्या रहे तू मेरे से? देखो दिख ही नहीं रहा कुछ। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ये भी करती थी, अरे बेसिक में थी इसलिए बर्दाश्त करते थे इसको। तूने कोई नई चीज इन्वेंट की और तू चाहती है कि मैं मार्केट में लॉन्च करूंगी तो लोग उसको खोल चाल के उसका अंदर का देख लेंगे क्या मैकेनिज्म है, तो वो कॉपी कर लेंगे और अपने नाम से बेच देंगे। तो वो ना हो तो पेटेंट कराएगी, फिर वो सेम मशीन कोई नहीं बेच सकता जब तक तेरा पेटेंट राइट है। और वो गवर्नमेंट को फीस दी जाती है। अगर वो लोगों के हक में है तो गवर्नमेंट उसको रिन्यू करे ना करे गवर्नमेंट की मर्जी है। और अगर नॉर्मल है तो गवर्नमेंट उसको रिन्यू भी एक फीस लेके रिन्यू करती रहेगी जब तक आप चाहोगे। जब तक वो पेटेंट है और किसी और ने बना दी तो वो मशीन आपकी हो जाएगी, कब्जा हो जाएगा आपका उस पर। पेटेंट है और किसी और ने बना दी तो उस मशीन पे आपका हक हो जाएगा, आप उसको उठा के अपने घर ले जाओगे। अगला हम ये टॉपिक का नाम क्या? इंटेलेक्चुअल IPR, प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टी राइट्स। डिजाइन, अगर मैंने कोई ऐसे डिजाइन बनाए हैं, मैं कौन सा डिजाइन बनाऊंगा? क्या डिजाइन बनाऊंगा? सर जैसे कंपनी का लोगो बना दिया, लोगो, ब्रांड नेम का, उसका और जैसे सर ब्रांड मार्क। जो पेपर के पीछे कोई बाइक का डिजाइन बनाया है, कोई बाइक का डिजाइन बनाया है और मैं चाहता हूं मैं TVS या बजाज या किसी होंडा को बेचूं तो वो बिकेगा क्योंकि मैंने बनाया है, वो मेरा है। मैं उसको पहले क्या करूंगा? रजिस्टर कराऊंगा, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? बेचूंगा, ताकि वो कॉपी। एक बात बताओ, अगर मान लो मेरा डिजाइन है और मैंने उसको पेटेंट करवा लिया और मैं इस कंपनी के पास गया, बजाज के पास, इसको दिखाया, हो सकता है इसको पसंद आए पर ये मेरे को बताएगा नहीं। ये सारा डायग्राम मेरे अपने माइंड में फिट कर लेगा क्योंकि ये तो ट्रेंड होगा उस काम में, मेरे को रिजेक्ट कर देगा, भेज देगा और वो खुद पास कर देगा। उस केस में इसको जेल हो जाएगी क्योंकि मैंने रजिस्टर, अगर मैंने रजिस्टर नहीं कराया उसको तो ये चोरी करेगा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने डिजाइन दिखाया और बताया कि ये पेटेंट है तो कॉपी करके बना अभी उसको हम बताएंगे हम बताएंगे, नहीं बताएंगे, हम बताएंगे ताकि वो चोरी ना करे। अगर हम उसको उल्टा कह दे तो वो तब भी जेल जा सकता है। हम उल्टा बोलेंगे तो हमारी गलती होगी ना, वो नहीं, हम नहीं जाएंगे, वर्बली प्रूफ नहीं हो पाएगा। और हमको ऐसा करना, हमको जान होगी रजिस्टर्ड है कि आप चोरी नहीं कर सकते, लेकिन मैं 5-6 कंपनी में जाऊंगा ना, कोई तो मेरा डिजाइन पकड़ेगा और वो मेरे को पास करेगा, मेरे को पैसे देगा। जैसे उसकी डाउट पूछा, और ऐसा गाड़ियों में और बाइक्स में, स्कूटर्स में होता है, साइकिल्स में भी होता है, साइकिल्स में भी होता है। वो अपनी गाड़ी ले लेगा। हाँ, तो जब छापा पड़ता है पकड़े जाते हैं, बिल्कुल पकड़े जाते हैं बेटा, पूरा पूरा लॉट पकड़ा जाता है और डीलर साहब में जेल होती है उसको। प्यूमा के इतनी भी कॉपीज आती है मार्केट में, प्यूमा को अगर पता लग जाए कहाँ बन रही है, वो उसकी फैक्ट्री में छापा मार के सारा लॉट उठा सकता है। शॉप पे नहीं, जहाँ बनती है। शॉप तो कह रहा है फर्स्ट कॉपी कह के बेच रहा है, शॉप सच बोल रहा है कि फर्स्ट कॉपी है भाई, क्योंकि प्यूमा के आउटलेट के बाहर प्यूमा बिक ही नहीं सकता। बाहर बिक रहा तो लोगों को पता है कि फर्स्ट कॉपी है, लोगों को भी पता है, लोग ले रहे हैं, वो दिखता हो रही है लोगों को, वो कोशिश करते हैं सेम की पर वो क्वालिटी आ नहीं पाती, बस लोगो सेम दिखता है, क्वालिटी वो नहीं होती। चल हर जा बोल। जैसे अगर हमने पेटेंट कराया और किसी ने चोरी की तो पता चलेगा कि हम ये चीज पहले से पेटेंट हो रखी है। उसने चोरी किया, उसको ये तो पता होगा ना, उसने मतलब सेम टू सेम बन गया, लेकिन उसने चोरी नहीं किया, उसने दिमाग से बनाया, उससे दिमाग में चल सकते। हाँ
तो पता नहीं चलेगा उसे कि ये- क्योंकि उसने अगर उसके लिए वो पहली बार होगी, तो वो जब पेटेंट कराने जाएगा उसको पता लग जाएगा ऑलरेडी पेटेंट हो गया। और एक और डाउट, जैसे आपके जो पेपर होता है उसके पीछे आपका नाम लिखा होता है, तो वो क्या होता है? कॉपीराइट, डिजाइन? कुछ नहीं होता वो। के पीछे क्यों? वो मेरा ट्रेडमार्क है वो। बस बहुत पेपर के पीछे लिखा होता है। वो इसलिए होता है कोई कॉपी ना करे। अच्छा सॉरी, मेरे को लगा फोन वापस कर रहा है। ये क्या डीजे हिट्स? मैं ये कर रहा था सर। तो मेरे फोन में गाने सुन रहा है हाँ भाई, पाप लगेगा। मेरे फोन में गाने मैं नहीं सुने आज तक। बंद कर इसको। अपने फोन गाने तू सुन रहा है, क्वेश्चन तू कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। सुन ले, सुन ले, सुन ले। क्या करना है? वो अलग अलग ये वाला नहीं करना, ये नहीं करना। हाँ बोलो। प्लांट में वो इसलिए लिखा जाता है कि अगर कोई पेपर वो चुराएगा तो वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क डिजाइन में आएगा वो। ट्रेडमार्क में नहीं हो आएगा। रही हूँ, पेटेंट, कॉपीराइट। पेटेंट तो बेटा गवर्नमेंट से तुमने रजिस्टर कराया, ट्रेडमार्क क्या होता है? लोगो। ट्रेडमार्क लोगों को रजिस्टर करा दिया। और एक पेटेंट तो पूरी मशीन होगी ना। कॉपीराइट, कॉपी हमारा जो कॉपी में कुछ लिखा गया, तो जैसे जो यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं किसी और की से कॉपीराइट आता है। कॉपीराइट वो होता है कि ऑलरेडी किसी ने वो कंटेंट लिखा होगा ना पहले। तो इस वो वाले कॉपीराइट में और इस कॉपीराइट में क्या? सेम बात है बेटा, वो कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है ना स्टोरी वो। अच्छा, अरे ये तो आता है। अब पढ़ेंगे जी। सर आपका ट्रेडमार्क में क्यों नहीं आएगा? कौन सा डिजाइन? मैंने डिजाइन बनाया ना वो। तो वो नाम होगा ना। ट्रेडमार्क भाई, ट्रेडमार्क वो होता है जो मेरा लोगो रजिस्टर कराया गवर्नमेंट के, मैंने रजिस्टर नहीं कराया। जब तक लोगो रजिस्टर नहीं होगा वो नाम है सिर्फ। क्या कर रहे हो, उसको क्यों छेड़ रहे हो? अच्छा, अच्छा ठीक है। तो ये है ना अंगद, अरे मेरी वो कह रहा है, उसके पास भी नहीं है। उसके बाद अंगद से देख लेना वो पता नहीं कह रहा, उससे ले ले, वो नहीं लेके आया। यार। तुम अंगद तो क्या क्या बोलता रहता है यार। मैंने बोला वो ऐसे देखेगा, ऐसे ऐसे। सर तो मैं बुक शेयर क्यों नहीं कर सकता? बीच में रखी हुई है। बीच में रखी हुई है। बीच में क्या, दो बुक्स है, अलग अलग रख लो। हाँ, सर ये वाला कुछ बता अब तो अकेले पढ़ ले, उसने शेयर कर ली। 11। हाँ ये भी नहीं। A design includes shape, pattern। अब मैंने जो लिखा होगा वो पैटर्न है, फॉन्ट, शेप, पैटर्न या अरेंजमेंट ऑफ लाइंस और कलर्स, कोई ड्राइंग वगैरह। दैट इज अप्लाइड टू एनी आर्टिकल, कोई मोबाइल, कोई बाइक, कोई गाड़ी। इट इज अ प्रोटेक्शन गिवन टू एस्थेटिक अपीयरेंस और आई कैचिंग फीचर्स। आपने ऐसा डिजाइन बनाया कि लोगों को अट्रैक्टिव लगे। द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अ डिजाइन इज वैलिड फॉर 10 साल का आपको मिलेगा प्रोटेक्शन गवर्नमेंट से, विच कैन बी रिन्यूड फॉर फर्दर 5 साल, 15 साल हो गए। आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ फर्स्ट ईयर, ड्यूरिंग विच अ रजिस्टर्ड डिजाइन कैन ओनली बी यूज्ड आफ्टर गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम इट्स ओनर और एंड वंस द वैलिडिटी पीरियड इज ओवर, डिजाइन इज इन पब्लिक। अगर आपको किसी का डिजाइन यूज करना है, आप उसके ओनर से लाइसेंस ले सकते हो। वो आपको कुछ पैसे लेगा, आपसे बेचेगा आपको डिजाइन। मतलब अगर मैंने कोई बाइक का डिजाइन बनाया, किसी बाइक कंपनी को डिजाइन वो पसंद आ गया, तो वो मेरे से लाइसेंस लेगा। ओनर अभी भी वही रहेगा। मैं रहूंगा ओनर जिसने बनाया, मैं उसको बेचूंगा, वो मेरे को देगा। इसको बोलते लाइसेंस, कि लाइसेंस तेरे को अप्रूवल मिल गया। एक एग्रीमेंट साइन होगा, लाइसेंस मिलेगा, मेरे को पे करेगा, मैं उसको बेच दूंगा, वो उसको यूज कर लेगा। है वो हमारी, वो दोनों तरह, दोनों हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारा एग्रीमेंट कैसा है। मोस्ट ऑफ द टाइम में लमसम ही होती है, ठीक है। वो बेच देगा, अब उसके बाद लाइसेंस है 15 साल 10 साल का, वो यूज कर सकता है। कोई और बाइक वो कंपनी उसको यूज, पर जब मेरा लाइसेंस जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद कोई भी वो डायग्राम को चोरी कर सकता है। पर 15 में बाइक ही पुरानी हो चुकी होगी, कौन चोरी करेगा उसको? समझ गए? समझ गए? इसमें एग्जाम्पल लिख लो, बाइक, कार, मॉडल्स। अब आता है जी प्लांट वैरायटी। श्रेया को डाउट है बेटा? थीटा 240 आया वो जो कि मिनट हैंड तो 40 मिनट, तो इसने ना गाइड में उसने पाई बाय 180 भी कर रखा है। तुम इससे कर लो ना, थीटा कितना आ गया? जब थीटा डिग्री में ले रही है, डिग्री में लेगी तो ये रेडियन का फॉर्मूला है। हाँ जो डिग्री का है वो 10th क्लास का है आपका। एल का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर, सॉरी 2 पाई आर।
अगर डिग्री में तो ये लगाओ, अगर रेडियन में तो डायरेक्टली ये लगाओ। तो उसने करा है 240 into 5/180 तो वो रेडियन में चेंज तुम मत करो, डायरेक्टली यहीं पे कर दो, हो जाएगा अपने आप। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। मैंने सिखाया था अपने बैच में कि अगर डिग्री में दिया है तो यूज दिस, और अगर उसमें दिया है रेडियन में तो थीटा इंटू आर, शॉर्टकट। दोनों में से एक कर लो, ठीक है? गलत दोनों नहीं होंगे, सेम आंसर आएगा। तो डिग्री का बड़ा मामला, वो अपने आप कन्वर्ट कर देगी, उसको पाएगा। बोटैनिकल का मतलब बोटैनिकल कहाँ लिखा है? बोटैनिकल कहाँ लिखा है? अबे वहां आया थोड़ी मैं। आपने क्या बताया? मॉडल्स। अब इससे ऊपर एक चीज रहेगी, बॉक्स में लिखिए व्हाट कैन नॉट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, अलग से क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या पेटेंट नहीं हो सकता? बताओ जी, क्या क्या नहीं हो सकता? जो आइडिया दिमाग में जो लोगों के भले के लिए, जनहित के लिए, लोगों के लिए, मेडिसिन। हाँ, ऐसी कोई चीज जो लोगों की भलाई करेगी, लोगों को फायदा देगी, तुम उसको पेटेंट करा के पैसे कमाओगे? गलत बात है। वैक्सीन बिल्कुल आएंगे जी, वैक्सीन लिखा हुआ है, लिखो वैक्सीन। इंडिया ने वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड बनाई, पेटेंट नहीं कराई, फ्री ऑफ कॉस्ट भाई सबको बेची। तुमने लगवाई थी नहीं लगवाई थी? तुम छोटे हो ना, 18 साल से ऊपर लगती है। लगी थी नीचे 18 साल से ऊपर लगती थी। अच्छा, बाद में बच्चों वाली आई थी, उसके बाद मूवी भी आई है, देखी मूवी? बड़ी मस्त मूवी है। कह रहा कोविड वॉर, इसका सेंस बड़ा खराब है। बॉन्ड नहीं, वॉर। अबे एनिमल से बाहर निकलो, दोनों कोविड की मूवी कह रहे एनिमल, वैक्सीन वॉर। उससे बेटर है, एनिमल से बढ़िया है वो। एनिमल बढ़िया है। कौन सी? वैक्सीन वॉर, डिज्नी हॉटस्टार। सर सब कुछ छोड़ो सर, मेरे पास मेरा पेट खा लेता नहीं चल रहा। जाओ बाकी घर पे करो। दफा, बड़ी चिंता पागल है, पेपर है, चलो। ओए ओए, दरवाजा बंद कर। 3:30। ओए ओ भाई, ये वाला आवाज रोकनी है, पैसे कमा के लाइयो इसको बाहर निकाल दे, बंद कर दे दरवाजा। ऐसे उड़ाते हैं। चलो अब आता है प्लांट वैरायटी। क्या कभी शादी भी नहीं? चुप हो जाओ, नाचना नहीं है। चलो जा बाहर जाके नाच। पैसे कमाइयो, फुल बैग में तो कमाए नहीं। टकरे मारी जा रहा, जगह जगह टकरे, पूरा सेंटर ला दिया मेरा। सर 2.0 1 मिनट रुक जा, फोटो बनाता हूँ, मम्मी को भेजूंगा, पापा को भी। मार्क्स तो आने दे, बच्चा नाच रहा है। दुबला बना रहा है। प्लांट वैरायटी का मतलब, प्लांट वैरायटी इज एसेंशियली ग्रुपिंग प्लांट्स इनटू कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक। बोटेनिकल बॉटनी होता है बेटा, प्लांट की स्टडीज। अगर आपने प्लांट के बारे में स्टडी करी है, पूरा सब्जेक्ट वो लिया है, पूरा कोर्स वो किया है, उसको बॉटनी कहते हैं। इसमें होता है हाँ, साइंस के आगे बायो में होता है, ठीक है। तो अगर बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि उनकी कलर, शेप, उसका डीएनए, उसके सेल्स, उसका टाइप ऑफ फ्लावर, उसके टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स वगैरह वगैरह, आपको इतनी नॉलेज है, उसके साथ उसको डिफरेंशिएट करोगे, वो डिफरेंशिएट करके आपने उसको बेचना है। तो प्लांट वैरायटी आपने बनाई है नई, आपने कोई नई वैरायटी वगैरह कि यार ये सारे एक जैसे प्लांट है, ये एक वैरायटी है, तो आपने किया ना, तो आपकी इनोवेशन है। और सर ये तो नेचुरल हो ना है, पर आपने उसको सेग्रीगेट किया, अलग किया। और सुनो सुनो सुनो, प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग भी तो होती है, ठीक है ना। क्रॉस ब्रीडिंग, आपने कोई नए पुराने दो अलग अलग प्लांट्स को क्रॉस ब्रेड करके एक नई प्लांट वैरायटी बनाई, जो मार्केट, वो तो अपने बनी ना, आपने जान के करवाई। जो मार्केट में अवेलेबल वो आपने बनाई ना, आपने बनवाई ना, प्लांट्स हनी बी वगैरह के हेल्प से,
तो आपकी वैरायटी आपके नाम से बिकनी चाहिए। ये इन्वेंशन हुई भाई साहब। डिस्कवरी उसको बोलते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको एक्सप्लोर करना। ये तो आपने 2 प्लांट्स को क्रॉस ब्रीड करके नया प्लांट वैरायटी बनाई जो मार्केट में है ही नहीं। ये इन्वेंशन हुई ना भाई साहब। इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फर्क होता है? डिस्कवरी वो जो पहले से चीजें है उसे बस खोजा गया है। तो ये पहले से कहां से है? हमने बनाई है पहली बार। ये प्लांट वैरायटी कहां मार्केट में? एक प्लांट वैरायटी आती है ए, एक आती है बी। हमने ए और बी को क्रॉस ब्रीड करके नया सी बनाया। वो मार्केट में कहीं नहीं, मेरे पास है। तो उस पर किसका हक होना चाहिए पैसे कमाने का? मेरा। तो मैं उसको रजिस्टर कराऊंगा और कोई अगर वो करेगा तो वो चोरी मानी जाएगी। जब तक मेरे पास लाइसेंस है। पढ़ो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें ब्रेड लिखा, विच इज ब्रेड। ब्रेड मतलब ब्रेड नहीं, ब्रीड है। आपस में ब्रीड करते हैं, फार्मर्स ऐसे करते हैं। वो कोई नई वैरायटी बनाते हैं, हाइब्रिड कहते हैं उसको, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो 9th में पढ़ा था इस प्रोसेस। वो नहीं था, वो क्रॉस ब्रेड था, मेंडल क्रॉस। तो वो सब पढ़ने के बाद आपकी कोई नई वैरायटी मिलती है। अगर मान लो वो नई वैरायटी इम्प्रूव्ड है, पुराने पेरेंट्स से क्या है, इम्प्रूव्ड है, उसमें बीमारियां कम लगती हैं, उसके बहुत सारे दवाइयाँ, फायदे, कलर्स, बहुत कुछ ऑयल्स वगैरह काम आते हैं, तो वो आपके लिए पैसे कमाने का जरिया हो गया। आप उसको क्या कराओगे? रजिस्टर, ताकि कोई और ना बना ले। क्योंकि आप एक किसान हो, आपने बनाई, आपका पड़ोसी किसान तो बना सकता है आपको देख के, तो वो नहीं बना पाएगा। ठीक है जी। ये कोई बात हुई? जलते तो ऐसा सारे जलते हैं। मेरे सारे पड़ोसी पढ़ने आते हैं मेरे पास। आपका एक्सेप्शन वैसे जलते हैं। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट। हाँ तू बता दे। वो ग्रीन कलर की प्लेट नहीं होती, मदरबोर्ड, नहीं देखा? अरे वो प्लेट ही होती है, वही। अरे बहुत सारा कुछ बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर जो डिजाइन सिल्वर कलर के बने होते हैं, हाँ, वो अगर तुमने कोई नया इनोवेशन करी है, कुछ करा है, तो वो क्या हो जाएगा? पेटेंट। ताकि और चोरी। पढ़ो। वो कौन कर सकता है? वो चिप वगैरह, कंप्यूटर चिप वगैरह कौन कर सकता है? जो डिजाइन बनाता है। अगर हमने कोई ऐसा डिजाइन बनाया जो इंजीनियर होगा। नॉर्मल कॉमर्स के बच्चे नहीं कर सकते, इंजीनियर कर सकते हैं। पढ़ो। जो जैसे हमने जैसे अगर जो हमने कुछ नई इनोवेशन करी है सर, वो इसमें आएगा। उसका एक डिजाइन होता है बेटा। फिर से अब तो मैंने लेंस चेंज कर लिया, पता नहीं। वो सब वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, इसमें इंक्लूड क्या होता है? अरे वो ग्रीन कलर की प्लेट नहीं होती है कि वो मदरबोर्ड टाइप ही होती है, वो सब इसमें क्या? उसमें डिजाइन बना होता है यार। वो डिजाइन है इसमें। वो डिजाइन और उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, और कंप्यूटर्स। जो मेरा नाम से होगा उसमें नाम भी लिखा होता है, मैं ही कर सकता हूँ। वो हर जगह नहीं मिलता। वो उसके तरह की चीज, सर्किट्स को, सर्किट के डिजाइन, सर्किट के पैटर्न्स। छुट्टी नहीं हुई अभी। ये वाला जो क्वेश्चन होता है, देखो इसके अंदर मुझे जो एलसीएम लेना है, एक तो ये एलसीएम इकट्ठा लिखा जाएगा, एक गलत हो गया यहाँ से। क्यों? ये एक बार में तो लिखा जाएगा ना, ये और ये भी। ये माइनस, जब ये माइनस है ना, ये माइनस यहाँ पे आएगा। सबर कर दिया, पर ये देखो सबर, माइनस यहाँ पे आएगा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन कहाँ जाएगा? ऊपर। कॉस माइनस, इतना लंबा तरीका क्यों? एक स्टेप का काम है, इतना लंबा क्यों करो? अब ये स्टेप गलत हो गया ना। अब इसमें मेरा आएगा साइन माइनस कॉस, तो वो ऊपर से नीचे कटेगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट। चलो, चैप्टर खत्म हो गया कि नहीं हुआ? एक्स्ट्रा शॉट एक रह गया। क्या है? इसको रीड करो। इस सिलेबस में नहीं रीड करना है। सिलेबस में नहीं है ना। अबे नॉलेज, शट अप, रीड करो। चपेड़ मारूंगा। रीड कर ले, रीड।